हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मंजू चौधरी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप इन्हें कभी भूल नहीं पाओगे, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखें। चलिए देखते हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सकें, जैसे कि क, ख, ग, घ आदि। जैसे यहाँ पर है क क्या है? व्यंजन, तो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस मूल ध्वनि को वर्ण कहेंगे जिसके हम टुकड़े न कर सकें। ऐसे है वर्णमाला। वर्णों या अक्षरों का समूह ही वर्णमाला होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो ये वर्ण है इनका जो समूह होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। अब है वर्ण के भेद। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त हैं। कितने भागों में विभक्त हैं ये? 3 भागों में विभक्त हैं। नंबर 1 है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत में इनको क्या बोलेंगे? अच वर्ण। तो स्वर या अच वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर या अच वर्ण कहते हैं। तो स्वरों की संख्या है 13। तो 13 यहाँ पर क्या है? स्वर। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। उच्चारण काल तथा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम से कम समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ठीक है। ऐसे ही है। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर कितनी मात्रा का समय लग रहा था? 1 मात्रा का समय। और यहाँ पर कितना? 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। अब नंबर 3 है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। यहाँ पर कितनी मात्राएं थी? 1 मात्रा। और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा। और प्लुत स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का। या दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें क्या कहेंगे? हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3, ये 3 का जो अंक है वो हम स्वर के आगे लगाते हैं। इससे क्या होती है? प्लुत स्वर की पहचान होती है। इनकी संख्या कितनी है? 9। जैसे कि कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो यहाँ पर क्या है? ये जितने भी स्वर लिखे हुए हैं इनके आगे हमने क्या लगाया है? 3 का चिन्ह लगाया है। अब हम इन्हें टोटल करके अगर देखते हैं तो ये कितने होंगे? ह्रस्व स्वर कितने थे अपने? 5 थे। और दीर्घ स्वर 8। और प्लुत स्वर कितने थे? 9। तो इनको टोटल करेंगे तो स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 22। ठीक है। इस तरीके से ये हमारे कौन से हो गए? स्वर। वर्ण विचारों का जो स्वर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे व्यंजन। ठीक है।